कुछ खूबसूरत लग रहा था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक डरावनी रहस्य में उलझती चली गई। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके कान में किसी ने धीरे से कहा, आर्या, अब तुम मेरी हो। वो बुरी तरह से डर जाती है। एक आत्मा जो 10 सालों से अपनी इच्छा को पा नहीं सकी है। आर्या अपने 3 दोस्तों के साथ मालदीव छुट्टियां मनाने जा रही थी। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन रात में समुंदर से किसी के बुलाने की आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी एक डरावनी रहस्य में उलझती चली गई। काला रेडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और आज की स्टोरी को ध्यान से सुनिए। एक आत्मा जो 10 सालों से अपनी इच्छा को पा नहीं सकी है और आज भी उस इच्छा में मुक्त नहीं हो पाई है और वो आज भी वो चाहत रखती है कि उसकी इच्छा आज पूरी हो जाए। आज की कहानी शुरू होती है आर्या नाम की लड़की से। आर्या, जिसे बचपन से ही घूमने का बहुत शौक़ था और अपने इसी शौक़ को उसने ऑक्यूपेशन भी बना लिया और इस टाइम में आर्या एक ब्लॉगर है। आर्या और उसके 3 दोस्तों ने प्लान किया मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए। तो आज तीनों दोस्त और आर्या मालदीव जा रहे हैं छुट्टियां बिताने। उन्होंने मालदीव में एक खूबसूरत आइलैंड धिगुरा के एक प्राइवेट विला को बुक किया था। धिगुरा जो इसे कहा जाता है शार्क और वेल वहाँ पे काफ़ी पाई जाती है और वो उसी वेल और शार्क और वहाँ के वाइट सैंड उस आइलैंड की रौनक को बढ़ाते हैं। उन्होंने जो प्राइवेट विला बुक किया था वो आम टूरिस्ट प्लेस से काफ़ी ही दूरी पर और काफ़ी ही शांत जगह पर था। जिस दिन वो पहुँचे उस दिन काफ़ी मस्ती की, समुद्र में मस्ती, फ़ोटो क्लिक, खूब अच्छे सारे फूड, काफ़ी एंजॉय करके काफ़ी थके होने की वजह से उस रात वे सो गए थे। दूसरी रोज़ जब वे रात का डिनर करके सोने गए तो आर्या के सारे दोस्त, तीनों दोस्त सो गए थे, लेकिन आर्या को नींद नहीं आ रही थी। तो उस मन में ख्याल आया कि चलो अभी नींद तो आ नहीं रही है तो मैं ऐसा करती हूँ कि वहाँ के नाइट सीन की रिकॉर्डिंग भी वो कर लेती हूँ और मेरा वो एक ब्लॉगिंग कंटेंट भी बन जाएगा। तो इसलिए वो अपने कमरे से निकलती है, कैमरे में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए समुद्र के किनारे वह घूमने लगती है। अपने कैमरे के साथ वो बातें करने लग जाती है। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके कान में किसी ने धीरे से कहा, आर्या, अब तुम मेरी हो। वो अचंभित हो जाती है और चारों तरफ घूमकर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने तुरंत यह सोचा कि शायद उसके तीनों दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वह उस मोमेंट को इग्नोर करके अपना फिर से रिकॉर्डिंग वर्क स्टार्ट कर देती है। गाइस, अभी कुछ समय बीते ही नहीं थे कि फिर उसे वही आवाज़ और वही लाइन रिपीट होती सुनाई दी, आर्या, अब तुम मेरी हो। इस टाइम वो डर गई और तुरंत वो पीछे मुड़कर नीचे की ओर देखती है तो उसे एक फुटप्रिंट सैंड पर फुटप्रिंट तो दिखाई देता है,
लेकिन कोई आसपास चारों तरफ कोई शख्स दिखाई नहीं देता। तो वह डर की वजह से तुरंत भागकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर तब सो जाती है। सुबह हुआ सुबह हुआ तो जैसे ही वो जगती है तो देखती है उसके तकिए के नीचे एक सेल रखा हुआ है और सेल के ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है वही लाइन जो उसने सुना था, अब तुम मेरी हो। वो बुरी तरह से डर जाती है कि बार बार ये मेरे साथ ही क्या हो रहा है। वहाँ रात को सुनाई दिया, अभी यहाँ पर सेल मेरे तकिए के नीचे अचानक से। और ये सही में गाइस अब नॉर्मल से मोमेंट है, क्योंकि अचानक तकिए के नीचे सेल का इस तरह से रखना और उस पर लिखा जाना, ये सही में डरा देने वाला ही मंजर है। तो वह सेल लेकर अपने तीनों दोस्त के पास जाती है और फिर अपने तीनों दोस्त को रात के साथ जो घटना घटी वो अपने तीनों दोस्त के साथ शेयर करती है। उसके तीनों दोस्त उसके इस बात को सुनते हैं काफ़ी गंभीरता के साथ, लेकिन उसके बाद बुरी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं यार सुबह सुबह तुम्हें हम ही मिले थे प्रैंक करने के लिए, इतना गंदा सा प्रैंक कर रही हो हमारे साथ। और वो रो रही है, वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर मैं अपना ये फीलिंग, ये अपनी बात किससे कहूँ कि जो मेरे फीलिंग को समझ सके। तभी उस वक्त उन तीनों दोस्त के कमरे में वहाँ के होटल के रूम क्लीनर क्लीनिंग कर रहे थे। 2 रूम क्लीनर थे, तो उन दोनों जो रूम क्लीनर थे वो उन लोगों की बात को सुन रहे थे। तो सुनने के दौरान ही एक रूम क्लीनर से रहा नहीं गया और उन लोगों के बात के बीच में ही उसने इंटरफेयर करके कहा कि सर मैडम सही बोल रही है, यहाँ सही में एक आत्मा रहता है। वे तीनों दोस्त काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो हंस रहे थे अचानक चुप हो गए और फिर उस क्लीनर से बोलते हैं आत्मा रहता है। तो रूम क्लीनर स्टोरी बताता है कि सर 2015 में एक मैरिड कपल यहाँ हनीमून मनाने आया था। दोनों जो है वो रात के समय वहाँ बीच साइड में अपनी मस्ती कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक सर जो है वो समुद्र में ही डूब गए और मैडम जो है वो वहाँ पर बेहोश मिली थी। 2 दिन तक तो मैडम को होश ही नहीं आया था। फिर सुनने में आया था कि एक मेडिकल टीम आकर उन्हें यहाँ से ले गई थी। और सर तब से कहा जाता है कि जो भी रात के समय उस समंदर के किनारे घूमता है या फिर जाता है तो वो वापस नहीं लौट के आ पाता है। तो इसीलिए हम मोस्ट टूरिस्ट को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि रात के समय यहाँ सी साइड में मत जाया कीजिए। मैडम तो लकी है कि वो बच के निकल गई। जब तीनों दोस्त उस रूम क्लीनर की बात को सुने तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे, अब यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। फिर तीनों और आर्या अपने बैग पैक करके धिगुरा आइलैंड को अलविदा कहते हैं। लेकिन आत्मा का जो साया था, जो उसकी जो इच्छा थी, वो उन लोगों के आइलैंड छोड़ने तक के बाद ही ख़त्म नहीं हुई। जब फ्लाइट में आर्या बैठी थी तो वो अपने पर्स में कुछ शायद खोज रही थी या ढूंढ रही थी, रख रही थी। तो उसी बीच में उसे फिर वही शेल मिला जो उसे तकिए के नीचे मिला था और इस समय उस शेल के ऊपर कुछ और ही लिखा था। फिर मिलेंगे डियर। उसकी कश्मकश उलझन अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी और उसके
ब्लॉगर की ज़िंदगी में एक नया मुकाम, एक नया पड़ाव आ गया कि वो आत्मा जो है अब उसके पीछे लग गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब किसी भी सुनसान या फिर किसी भी जगह पर घूमने जाते हैं, उस जगह के बारे में जब आपको पूरी तरह से सही आइडिया नहीं है, तो फिर अकेले उस जगह पर विज़िट ना करें। क्योंकि आप किसी शख्स के जब वो शख्स ज़िंदा है, उस समय उसके व्यवहार और मर जाने पर उस शख्स के व्यवहार को आप एक समान नहीं मान सकते। ये आत्मा किसी की नहीं होती। ये हमेशा चाहेगी कि आप परेशान रहें और आप उनके पास रहें या फिर आपकी ज़िंदगी हमेशा उलझनों से भरी रहे। अपना ध्यान रखें और फिर मिलेंगे एक नए डर और एक नई जगह सच्ची कहानी के साथ।